हेलो फ्रेंड्स। जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ कोई सीक्वल सर्वर डीबीए का, सबसे सबसे फेवरेट टॉपिक है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन फिर भी आई सी दैट पीपल डोंट गिव दिस आंसर। ओके, दे उनको सिर्फ ये पता रहता है कि ब्लॉकिंग कैसे चेक करना है, जस्ट एसपी हु टू ए करके, एंड बाद में किल कर कैसे करते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली ब्लॉकिंग क्यों हो रहा है, कैसे डिफरेंट वेज क्या क्या है चेक करने का, एंड क्या शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच है, सो दैट ब्लॉकिंग आए नहीं वापस। सो लेट्स चेक दिस टुडे। आज हम वही डिस्कस करेंगे अबाउट ब्लॉकिंग, एंड वॉट एवर यू नीड टू नो अबाउट ब्लॉकिंग विल कवर दिस इन SQL सर्वर इन टुडेस लेक्चर। ओके, सो एजेंडा इज व्हाट इज ब्लॉकिंग। तो हम लोग व्हाट पे देखेंगे कि व्हाट क्या है, ब्लॉकिंग क्या है। सेकेंड इज रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, हम लोग चेक करेंगे कि रियल वर्ल्ड में कहाँ पे हम देख सकते हैं ये ब्लॉकिंग होते हुए। बहुत ही सिंपल फनी एग्जाम्पल, अपने आपको शायद पता चल गया होगा अभी तक। थर्ड इज हाउ टू आइडेंटिफाई, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्लॉकिंग हो रहा है। बिकॉज मेनी टाइम पे क्या होता है कि जब भी परफॉर्मेंस इश्यू आता है सिक्वल सर्वर पे, सबसे पहले हम जाके चेक करते हैं ब्लॉकिंग। सो क्या क्या डिफरेंट वेज है ब्लॉकिंग चेक करने का, वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। डिफरेंट सिनेरियोस, व्हेन एंड व्हाई, मीन्स कभी होता है ब्लॉकिंग, क्यों होता है, वो हम चेक करेंगे। एंड अल्टीमेटली ऑब्वियसली हाउ डू वी रिजॉल्व ब्लॉकिंग, कैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या है हमारा ब्लॉकिंग करने का, सॉल्व करने का। ओके, एज पर माइक्रोसॉफ्ट, अगर हम ब्लॉकिंग का अगर डेफिनेशन देखेंगे, अगर उनके माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाएंगे, वो बोलते हैं कि ब्लॉकिंग occurs when one session holds a lock on a specific resource and a second SPID attempts to acquire a conflicting lock type on the same resource. आई मीन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर हम सिंपल भाषा में अगर देखेंगे, तो अगर किसी कोई एक सेशन है, अगर कोई किसी को रिसोर्स पे वो लेके रखा हुआ है, उसने लॉक लेके लेके रखा हुआ है, तो दूसरा सेशन उसको एक्वायर नहीं कर पाता है, एंड वो ब्लॉकिंग हो जाता है, राइट। ओके, लेट्स सी दिस रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक टॉय है, यहाँ पे एक बेयर है, राइट, टेडी बेयर है। एंड यहाँ पे टीना उससे खेल रही है। ओके, तो टीना उसके साथ खेल रही है, तो वो प्ले कर रही है। अभी डेविड आता है, एंड डेविड को भी वो टॉय, सेम टॉय चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है कि टीना देने को रेडी नहीं है। टीना बोल रही है कि नहीं मुझे खेलना है, डेविड बोलता है कि नहीं मुझे चाहिए। तो डेविड बोलता है कि ठीक है तुम खेलो, उसके बाद में मैं खेल लूंगा। तो वेट करता रहता है, वो वेट करता है 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, बट टीना खेलती रहती, उसका मन भरता ही नहीं है। 2-3 घंटे के बाद में वो बोलती है चलो ठीक है अभी हो गया मेरा काम, तो वो दे देती है, टॉय को दे देती है डेविड को, एंड देन डेविड यूज कर लेता है। बट 2-3 घंटे तक क्या हुआ है, डेविड वेट कर रहे हैं टॉय के लिए, एंड अभी एक्चुअली डेविड ब्लॉक हो गया है वो टॉय यूज करने के लिए, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अभी हम लोग देखेंगे उसका कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स फ्रॉम द सिक्वल सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल है, टेबल को एक ट्रांजिशन यूज कर रहा है, इट्स उसने लॉक किया हुआ है, और दूसरा ट्रांजेक्शन यूज नहीं कर पा रहा है, वो ब्लॉक्ड है। ओके, ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई ब्लॉकिंग। हाउ, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने, 7-8, बहुत सारे वेज है हाउ ब्लॉकिंग। हम लोग को सिर्फ पता होता है SpO2, यस, एंड सो ऑन, बट हम लोग देखेंगे कि क्या 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 चीजें हैं। एंड यहाँ पे एक लिंक भी दिया हुआ है मैंने, आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये लिंक, आप चेक कर सकते हैं। तो लेट्स गो एंड लेट्स सी दिस लिंक, क्या क्या है ऑप्शंस हमारे यहाँ। ओके, बट ब्लॉकिंग देखने के पहले, हाउ टू आइडेंटिफाई, हमको एक पहले ब्लॉकिंग करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स गो हियर, यहाँ पे हम जाते हैं। आई कनेक्टेड टू द एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस जो है हमारा, राइट। एंड इसके अंदर एक टेबल है, पर्सन डॉट पर्सन। ओके, यह पर्सन टेबल है जो पर्सन स्कीमा के अंदर है। सो आई एम जस्ट चेकिंग इट। ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, सो लेट्स चेक दिस आउट। ओके, एक सिलेक्ट, ये टेबल जो है,
इसमें एक रिकॉर्ड है जिसका बिजनेस एंटिटी आईडी 12196 है, उसका लास्ट नेम इज हैमिल्टन। ओके, जस्ट याद रखना है हैमिल्टन इज द लास्ट नेम फॉर दिस। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को ब्लॉक कर, इस रो को ब्लॉक करेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्टार्टिंग अ ट्रांजैक्शन, हम लोग ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ए बेसिकली क्या हो गया, ये टीना हो गई हमारे एग्जांपल से, राइट? जो बेसिकली जो स्टार्ट कर रही है वो टॉय के साथ खेलने जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांजेक्शन। आई एम स्टार्टिंग अ ट्रांजेक्शन हियर एंड क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपल है, वो जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है उसका लास्ट नेम में चेंज कर रहा हूँ मिलर से। ओके, आपने देखा था इसका हैमिल्टन था, आई एम चेंजिंग इट टू मिलर। ओके, वन टू अफेक्टेड, यहाँ तक ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने ट्रांजिशन स्टार्ट किया है, राइट? सो अगर हम देखेंगे हमारा ट्रांजिशन सिलेक्ट @द रेट ट्रान काउंट, यहाँ पे वन दिख सकता है आपको, राइट? वन दिख रहा है, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टार्ट है, कमिट नहीं हुआ है। तो अभी क्या हुआ है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस ए, इसने ये प्रोसेस ने, ये एसपीआईडी है बेसिकली। ओके, अब ये एसपीआईडी समझ सकते हैं क्लाइंट से कनेक्ट हो रहा है ये इट डज, इसका ये मतलब नहीं कि एक क्लाइंट से मल्टीपल एसपीआईडी आ सकते हैं या एक क्लाइंट से एक एक एसपीआईडी आएगा। SQL सर्वर उसमें डिफर नहीं, इसमें कोई डिफरेंस रखता नहीं है। ओके, उसके लिए एक कनेक्शन मतलब उसका एक एसपीआईडी हुआ, हर एक कनेक्शन उसके लिए अलग अलग एसपीआईडीज है। ओके, एसपीआईडी मीन्स एसपी प्रोसेस आईडी। ओके, सो नाउ इफ यू सी यहाँ पे एक ट्रांजिशन ऑलरेडी स्टार्टेड है एंड हमने कमिट नहीं किया उसको। ओके, अभी अभी क्या होगा, अगर ये प्रोसेस बी है जो ये रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने जाएगा, अभी सिलेक्ट नहीं होगा, ये ब्लॉक हो गया है। ओके, क्यों ब्लॉक हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली इसने कमिट नहीं किया है। तो अभी ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड को पता ही नहीं है, ये सीक्वेंसर को पता ही नहीं कि ये रिकॉर्ड का वैल्यू, लास्ट नेम का वैल्यू क्या है, बिकॉज ये कमिट नहीं हुआ है अभी तक, राइट? उसको पता नहीं कि ये या तो कमिट हो जाएगा या रोल बैक हो जाएगा, वी डोंट नो दैट। इसलिए वो उसको यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा है, वो उसका क्या वैल्यू है। ओके, अभी ये ब्लॉक हो चुका है, दिस इज कॉल्ड ब्लॉकिंग। ओके, नाउ लेट अस सी क्या क्या डिफरेंट वेज है हाउ टू चेक द ब्लॉकिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं blocking happens when one database connection holds a lock and second connection needs a lock on the same object. Okay, SP2 सबको पता है ये। Okay, let's see this quickly and we'll see this from a separate session. Okay, let's do one more session जहाँ पे SP2 कर रहा हूँ ना। SP2 में आपको पता है कि यहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन्स आते हैं, जो 50 के अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब SQL सर्वर के इंटरनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ओके, so we don't want to see all of these transactions, but let me just do an active one because I'm just interested in active. So I do the active ones and then I see here what are the different active transactions that are running. जो यहाँ पे रन हो रहे हैं एक्टिव ट्रांजेक्शन्स, वो यहाँ पे दिखेगा। ओके, जब तक ये आता है तब तक हम देखते हैं दूसरा ऑप्शंस, डीएम एग्जिट रिक्वेस्ट। ये भी हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे, दिस आर ऑल द न्यू टेक्निक्स दैट वी हैव। ओके, सो ये एक्टिव ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पे आ गया है, इसमें इफ यू सी हियर, ओके, 65 आपको दिख रहा है, राइट? 65 एसपीआईडी ब्लॉक बाय 64। ओके, आपने देखा होगा ये 64 जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, राइट? एंड ये जो 65 आईडी है वो ब्लॉक्ड है। बहुत याद रखने की जरूरत है कि कौन सा ब्लॉकिंग है और कौन सा ब्लॉक्ड है। ओके, सो ऑलवेज सी दैट कि ये जो 65 है ये ब्लॉक्ड है और ये 64 जो है वो ब्लॉक बाय। ओके, अभी डिफरेंट और दूसरा कौन सा वे है, हमने दिखा था, ये भी चेक कर लेते हैं। ओके, इधर भी सेम आ गया 65 एंड हमने यहाँ पे लिखा है ब्लॉकिंग सेशन आईडी नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमको दिख जाएगा ये कि किसने ब्लॉकिंग किया है, 64, राइट? दिस इज ऑल्सो वन वे। सेकेंड इज हम ओएस डीएम ओएस वेटिंग टास्क से चेक कर सकते हैं, लेट्स चेक दिस।
यहाँ पे आ गया 65, ब्लॉकिंग सेशन आईडी 64। आप देख सकते हैं कितनी सारी जगह पे है एक्टिव। एसएसएमएस में स्टूडियो एक्टिविटी मॉनिटर है, जहाँ पे यू कैन गो एंड यू कैन चेक इट आउट। ओके, लेट्स देख लेते हैं इधर भी। ओके, हम प्रोसेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 65 ब्लॉक हुआ है 64 से, राइट। ब्लॉक्ड बाय 64। तो ये एक आइडिया है, वे है। यहाँ पे आप रिपोर्ट में चेक कर सकते हो, रिपोर्ट में आप ऑल ब्लॉकिंग ट्रांजेक्शन में जाओगे, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। लेट्स चेक दैट ऑल्सो। यहाँ पे आ गया आपको। ओके, दैट ये 64 इज सेशन आईडी है, 65 जो है वो ब्लॉक्ड है। 64 इज ब्लॉक्ड, ब्लॉक ट्रांजिशन नेम ये ब्लॉक्ड है 65। ओके, तो ये आपको दिख जाएगा। आप प्रोफाइल लगा के चेक कर सकते हो। अभी हम लगाएंगे नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ। आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। एंड देन एक्सटेंडेड इवेंट सेक्शन भी है। एक्सटेंडेड इवेंट से भी चेक कर सकते हो कि कहाँ पे ब्लॉकिंग आ रही है। आपको यहाँ पे क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कि ये ब्लॉक्ड है, कौन सा प्रोसेस ब्लॉक्ड है, कौन ब्लॉक कर रहा है, एंड सो ऑन। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट वेज जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि ब्लॉकिंग कहाँ कहाँ पे कैसे चेक करना है, राइट। नाउ डिफरेंट सिनेरियोज व्हेन एंड व्हाई। सो हम देखेंगे कि क्यों ये ब्लॉकिंग क्यों हो रही है। ओके, अच्छा, उसके पहले मैं बताने को भूल गया। यहाँ पे एक और चीज है जहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत बार ब्लॉकिंग होती है तो मल्टीपल ब्लॉकिंग्स होती है। ओके, अभी तो हमने बहुत सिंपल ब्लॉकिंग सेशन दिखाया है जहाँ पे एक सिंपल 65 ब्लॉक हुआ है 64 से, राइट। बट जनरली क्या होता है कि जब ब्लॉकिंग होती है तो मल्टीपल सेशन आईडीज ब्लॉक होते हैं और एक दूसरे से ब्लॉक होते रहते हैं। ओके, इससे हमको मालूम पड़ता नहीं कि कौन एक्चुअली द कल्प्रिट कौन है। जैसे कि ये 64 मालूम पड़ रहा है यहाँ पे, बट अगर मल्टीपल हो जाते हैं तो हमको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मालूम करने के लिए कि कौन ब्लॉक कर रहा है, जो मेन कल्प्रिट कौन है। ओके, जस्ट टू शो यू फॉर एग्जांपल, अभी एक और समझो आ गया, प्रोसेस सी भी आ गया। ओके, एसपीआईडी सी आ गया, जो वो भी सिलेक्ट कर रहा है बिटवीन दिस पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी आईडी। ओके, लेट्स डू दिस। अब ये भी ब्लॉक हो गया। ओके, नाउ इफ यू सी हियर, इफ आई रन दिस, आपको यहाँ पे दो दिख जाएगा, राइट। 65 ब्लॉक हुआ है 64 से, 59 ब्लॉक हुआ है 65 से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्री बन रहा है इधर, राइट। सो अल्टीमेटली अगर, तो यहाँ पे 64 इज द मेन कल्प्रिट। 65 अगर 64 अगर रिमूव हो जाएगा तो तो वो 65 भी क्लियर हो जाएगा, 59 भी क्लियर हो जाएगा, राइट। सो वन मोर स्क्रिप्ट है जो ब्लॉकिंग ट्री, ऐसे ऐसे कम से कम 50-60 होते हैं, 100 भी होते हैं बहुत बार, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेशन आईडीज होते हैं, एंड देन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन किसको ब्लॉक कर रहा है। तो वो टाइम पे देखने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है। ओके, टू फाइंड द हेड फॉर ब्लॉकिंग चेन, उसका लिंक भी दे दूंगा मैं आपको यहाँ पे। इफ यू सी हियर, ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट है जहाँ पे उसने बोला है कि क्लियर एक ब्लॉकिंग चेन जो है, हाउ डू आई, कैसे रन करना, ये स्क्रिप्ट है जहाँ पे हमको ब्लॉकिंग चेन मिल जाएगा। सो लेट्स रन दिस एंड लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये 64 जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि नल है, राइट। 64 हेड ब्लॉकर सेशन आईडी। तो हर एक का ये जो भी सेशन है, जो भी सेशन जो यहाँ पे दोनों जो ब्लॉक हुए हैं, यहाँ पे दोनों का हेड ब्लॉकर 64 दिखा रहा है। क्लियरली शो करता है कि अगर 64 को अगर हम रिजॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली ब्लॉकिंग रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, ओके, सो हमने देख लिया कि अभी कैसे हम चेक कर सकते हैं ब्लॉकिंग हो रही है, राइट। लेकिन हम अभी चेक करते हैं कि व्हेन एंड व्हाई, कब होती है ब्लॉकिंग, क्यों हो रही है। ओके, एक जो सिंपल एग्जांपल जो हमने देखा अभी,
कि हमने कमिट नहीं किया, राइट? अभी भी ये स्टिल अभी तक चल रहा है ये, यहाँ पे अभी ये स्टिल ये एग्जीक्यूट हो रहा है, दिस इज स्टिल ब्लॉक्ड। कैन सी हियर, यहाँ पे 13 मिनट्स चल रहा है, दूसरा वाला सेशन 7 मिनट्स चल रहा है। तो ये ब्लॉकिंग स्टिल कंटिन्यू हो रहा है, राइट? तो ये ब्लॉकिंग क्यों हो रहा है? सबसे पहले इसका एक ऑलरेडी लिंक है यहाँ पे, आप चेक आपको दे दूंगा मैं, जहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट है, जहाँ पे इसने क्लियरली बोला है डिटेल ब्लॉकिंग सिनेरियोस, कब कब ब्लॉकिंग होता है। ओके, सो यहाँ पे है लॉन्ग एग्जीक्यूशन टाइम, लॉन्ग रनिंग क्वेरी। कोई भी क्वेरी अगर रन हो रही है, बहुत टाइम लगा रही है, जैसे कि एक क्वेरी है जो 5-6 टेबल के साथ में या 8-10 टेबल के साथ में ज्वाइन करके बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट यूज कर रही है, कुछ डेटा डेटा निकाल रही है फ्रॉम मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, डेफिनेटली वो ब्लॉक करेगी दूसरे दूसरे क्वेरीज को, राइट? दूसरा एक है कि अगर अनकमिटेड ट्रांजेक्शन है, जैसे कि हमारा अभी अभी है, हमने जब यहाँ पे चेक किया, अभी अनकमिटेड ट्रांजेक्शन है, अभी जैसे ही हम कमिट करते हैं इसको, अभी मैं कमिट करता हूँ, ओके? जैसे कमिट किया, दिस ऑल्सो कम्स, यहाँ पे नाम मिलर हो गया, राइट? द अदर ऑल्सो कम्स हियर, ओके, दोनों क्वेरी कंप्लीट हो गई। सो जैसे ही कमिटेड कोई भी ट्रांजेक्शन को कमिट करते हैं, ऑटोमेटिकली ये ब्लॉकिंग चली जाती है, राइट? An SPID whose corresponding client application did not fetch all result rows to completion। क्या होता है कि बहुत बार कोई एप्लीकेशन होते हैं, स्पेशली लेगेसी एप्लीकेशंस होते हैं, जो अगर उनको फुल रिकॉर्ड्स चाहिए रहते हैं, अगर हमको 100 रिकॉर्ड्स लेने हैं, तो उन लोग सिर्फ कुछ रिकॉर्ड्स ही फेच करते हैं, एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। उन लोग सारे रिकॉर्ड्स फेच नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण काफी प्रॉब्लम होता है, उसके कारण ये ब्लॉकिंग होती है, राइट? ऑल्सो होती है जब डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर डेडलॉक होता है। जब डेडलॉक होता है, नॉर्मली डेडलॉक होता है, तो ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली ब्लॉकिंग ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर है, ओके, देर आर मल्टीपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोला है उन लोगों ने। Unlike a conventional deadlock, a distributed deadlock is not detectable using the RDBMS lock manager, because one of the resources involved in deadlock is SQL Server lock. The other side of deadlock is at client application level। एक जगह पे तो डेडलॉक हो रहा है वो SQL सर्वर पे, वहां पे तो मालूम पड़ गया, लेकिन दूसरा जो है वो क्लाइंट एप्लीकेशन लेवल पे हो रहा है, ओके? SQL सर्वर का कोई कंट्रोल नहीं है, इसके लिए ये प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, हाउ क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, राइट? सो बेसिकली वो टाइम पे भी हो सकता है। सेशन इज रोल बैक स्टेट, ओके, अगर अगर एक लॉन्ग एग्जीक्यूशन कोई अपडेट क्वेरी या कुछ चल रहा है, एंड बहुत टाइम से चल रहा है, एंड देन मैंने उसको किल कर दिया, स्टॉप कर दिया वो क्वेरी को, इट गोज इनटू रोल बैक, ओके? तो रोल बैक अगर हो रहा है वो टाइम पे भी डेफिनेटली वो ब्लॉक्ड रहेगा, दूसरे सेशंस वो डेटा को यूज नहीं कर पाएंगे। एंड ऑर्फन ट्रांजेक्शन, ओके, एक ट्रांजेक्शन अगर स्टार्ट हुआ है लेकिन वो एप्लीकेशन स्टॉप हो गया है या एप्लीकेशन को किल कर दिया, बंद हो गया है, लेकिन एक ट्रांजेक्शन स्टिल एक्टिव है सिक्वल सर्वर पे, तो वो टाइम पे वो स्टिल ब्लॉकिंग होता रहेगा, ओके? सो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज, इससे ये सिनेरियोज में हमें मालूम पड़ता है कि ब्लॉकिंग इज वेरी काफी ये बोलेंगे तो कॉमन सिनेरियो है, ओके? लेकिन अगर बहुत टाइम के लिए चल रहा है ब्लॉकिंग, डेफिनेटली इट्स अ प्रॉब्लम, ओके? कोई भी OLTP सिस्टम में हम देखेंगे कि ब्लॉकिंग होता ही होता है, बिकॉज कोई भी अपडेट, इंसर्ट, डिलीट तभी हो सकता है जब वो जो प्रोसेस है वो टेबल पे अगर वो लॉक एस्टेब्लिश करेंगे, ओनली देन ब्लॉक ओनली देन वो उसको चेंज कर सकते हैं डेटा को, राइट? तो टाइम पे लॉकिंग होगा, एंड लॉकिंग होगा तो डेफिनेटली ब्लॉकिंग होगा। बट ब्लॉकिंग कितने टाइम तक रहती है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारी क्वेरी कितनी जल्दी कंप्लीट हो रही है, राइट? एक और सेशन में लूंगा, इफ आई गेट इनफ कमेंट्स, अगर मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि लॉग के ऊपर बताओ मुझे कौन से लॉग्स होते हैं, लॉग एस्केलेशन क्या होता है। यहाँ पे एक और चीज़ है, लॉग एस्केलेशन का भी एक चीज़ है, इसका अच्छा मैंने चेक करा था, माइक्रोसॉफ्ट की साइट है, रिजॉल्व ब्लॉकिंग प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय लॉग एस्केलेशन सीक्वल सर्वर, ओके? इसके ऊपर मैं डिटेल में और जा सकता हूँ, अगर मुझे अच्छे कमेंट्स आए, रिक्वेस्ट आए, देन आई मैं इसका अलग से एक डेडिकेटेड सेशन, एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। बट बट जनरली स्पीकिंग डिफरेंट डिफरेंट लॉक लेवल्स होते हैं,
from row lock to page lock to table lock. Okay. एंड जनरली SQL सर्वर ट्राई करता है कि रो लॉक करे ताकि पूरे टेबल ब्लॉक नहीं हो। लेकिन अगर बहुत सारे रिकॉर्ड्स अगर हमको अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, देन SQL सर्वर चेक करता है एंड देन ऑटोमेटिकली वो एस्केलेट करके उसको पेज लेवल या फिर टेबल लेवल लॉक पे ले लेता है। ओके। इसके ऊपर और डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में इफ आई गेट इनफ कमेंट्स ऑन दैट। ओके, कमिंग बैक टू दिस, how do we resolve blocking? Okay, so wait for the blocking वेट फॉर द ब्लॉकिंग SPID टू कंप्लीट और कमिट ट्रांजेक्शन पॉसिबल। एक तो ये कि हम वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं, जैसे हमने वो चेक किया, जो डेविड था, जो बच्चा था, वो वेट करते रहा। ओके, जब तक वो टीना ने उसको दिया नहीं वो टॉय, तब तक वेट करता रहा। या तो कमिट करने का, जैसे कि हम खुद जाके कमिट करें। ओके, जैसे मैंने अभी कमिट किया, राइट? तो वो कमिट करके हम कमिट कर सकते हैं, या तो किल कर सकते हैं। ओके, जो जिसने भी लिया है वो वो प्रोसेस को, वो प्रोसेस को किल कर सकते हैं ताकि हमको एक्सेशन मिल सके, राइट? एंड किल के लिए इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट दैट यू गो एंड kill say 64. Okay, just run this command and then you'll be able to kill it. अभी फिलहाल की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी कमिट कर चुका हूं मैं, बट दिस इज हाउ यू कैन किल इट। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? कीप ट्रांजेक्शन शॉर्ट। ओके, ऑब्वियसली ऐसा मैंने बताया कि काफी लेट तक अगर काफी लॉन्ग रनिंग क्वेरी है तो डेफिनेटली ब्लॉकिंग होगा, उससे OLTP सिस्टम्स में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रांजेक्शन्स को शॉर्ट रखें बिकॉज उससे जल्दी जल्दी खत्म होंगे ट्रांजेक्शन्स, एंड एंड देन ब्लॉकिंग कम होगी। ओके, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं बट कम होगी। ऑप्टिमाइज क्वेरीज एंड क्रिएट एप्रोप्रिएट इंडेक्सेस, ऑब्वियसली ये सब अभी हमारे उसमें परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में आ जाता है। जब हमको क्वेरीज को कैसे जल्दी कंप्लीट करें उसके ऊपर आएगा। उसके ऊपर ऊपर भी अलग से एक वीडियो बना सकते हैं जहाँ पे अगर कैसे करेंगे ऑप्टिमाइज, कैसे इंडेक्सेस क्रिएट करेंगे, कौन से इंडेक्स क्रिएट करना चाहिए, हाउ टू सी इफ द इंडेक्सेस इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, अगर उसको अनयूज है कि क्या है, उसके ऊपर डिटेल वीडियोस बना सकते हैं इफ आई गेट इनफ कमेंट्स ऑन दैट। राइट, आइसोलेशन लेवल। आइसोलेशन लेवल, अभी आइसोलेशन लेवल पे हमारे पास कौन से आइसोलेशन लेवल्स है? ओके, हमारे हमारे आइसोलेशन लेवल्स में सबसे डिफॉल्ट आइसोलेशन लेवल इज रीड कमिटेड आइसोलेशन लेवल। बट एज एज यू गो हायर अप, ओके, जिससे सीरियलाइजेबल आइसोलेशन लेवल में जाएंगे वहाँ पे काफी ब्लॉकिंग होगी बिकॉज वो पूरा का पूरा डेटा को ब्लॉक करके रखता है, राइट? उस पर भी अलग से वीडियो बना सकते हैं इफ आई गेट इनफ कमेंट्स। ब्रेकअप लार्ज ऑपरेशंस इनटू स्मॉलर बैचेस। तो अगर तुम स्मॉलर बैचेस में, अगर तुम बड़ा सा क्वेरी है, बड़ा सा काफी कुछ चीजें कर रहे हो उसके अंदर, उसको ब्रेक कर दो। ओके, स्मॉल स्मॉल बैचेस में, बिकॉज एज सुन एज एक बैच कंप्लीट होता है, एक क्वेरी कंप्लीट होगी, लॉक रिलीज होगा, फिर वापस क्वेरी स्टार्ट होगी, वापस फिर लॉक एक्वायर करेगा, वापस रिलीज करेगा। सो अगर ऐसा होगा तो काफी जल्दी जल्दी तुम्हारा कंप्लीट होगा एंड देन ब्लॉकिंग नहीं होगा। एक एक क्लासिक एग्जांपल, एक्चुअली मैंने काफी टाइम ये हमको इशू आ रहा था कि जब भी इंडेक्सिंग होता था वीकेंड में, वो टाइम पे हमारे एप्लीकेशंस काफी ब्लॉक होते थे, उनका परफॉर्मेंस काफी डाउन हो जाता था। सो हमने क्या किया कि हमने एक ही एक ही हमारे पास हम लोग ओला हेलेनग्रेन स्क्रिप्ट यूज करते थे फॉर इंडेक्सेस, एंड वी वर डूइंग ऑल द टेबल्स री इंडेक्सिंग एट द सेम टाइम, री इंडेक्स और रीऑर्गेनाइज डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेगमेंटेशन लेवल। तो हम लोग वो टाइम पे क्या किया कि हमने हर एक टेबल, जो भी मेन मेन बिग बिग टेबल्स है, उनको अलग अलग स्टेप में लिख दिया। ओके, तो एक बार में एक ही टेबल होगा, जिसे एक टेबल कंप्लीट होता था वो लॉक रिलीज करता था, राइट? उसे लॉग लॉग फाइल भी ग्रो नहीं होती थी, एंड देन ओवरऑल टेबल लेवल पे भी हमको काफी प्रॉब्लम नहीं आती थी बिकॉज लॉक्स जल्दी जल्दी हमारे रिलीज हो रहे थे, राइट? सो दिस इज वन थिंग विच यू कैन डू। अवॉइड लॉक एस्केलेशन, एज मैंने बताया कि एस्केलेशन को अवॉइड करो जितना हो सके उतना। अगर रो लेवल पे या पेज लेवल पे हो रहा है तो बेटर है, टेबल लेवल पे नहीं जाएगा तो नहीं जाना चाहिए, राइट? सो दिस आर द डिफरेंट वेज जिससे हम लोग ब्लॉकिंग को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि अगर तुमको कैसा लगा वीडियो,
हाउ डू आई इम्प्रूव, कैसे मैं इम्प्रूव करूँ ये वीडियो को, क्योंकि मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड मेरे को ऑलमोस्ट 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, सो आई एम थिंकिंग कि लेट्स गिव बैक टू द सोसाइटी। जो भी मेरे को जो आता है मैं सब बताऊंगा। सो कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ भी एक रिकमेंडेशन से प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड लाइक लाइक बटन क्लिक करके प्लीज़ हेल्प कीजिए कीजिए, सो दैट आई कीप ऑन क्रिएटिंग मोर वीडियोस फॉर यू। थैंक यू।